नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 2 से 8 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए इस राशिफल को। जहां से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 2 मार्च को सुबह 8 बजे और 4 मार्च दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत इम्पैक्ट है, अच्छा बुरा दोनों ही है। पहले तो केतु के साथ तो ग्रहण दोष लग गया। अगले दिन 3 मार्च को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, जो खगोलीय घटना होती है। सूर्य की पूरे किरणें हैं और सूर्य आपके मार्गेश हैं, तो ये चंद्रमा को और सेंसिटिव बनाते हैं। बुध की दृष्टि है और बुध वक्री है, वैसे ही बुध का प्रभाव चंद्रमा पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मंगल की दृष्टि, अब चंद्र मंगल योग धन के लिए अच्छा है, लेकिन इतना इम्पैक्ट, ऊपर से केमद्रुम योग, राहु केतु को उसमें नहीं मानते। कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा के साथ नहीं है या आसपास के भावों में नहीं है तो केमद्रुम योग बनता है। तो ये चंद्रमा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। अब मंगल का प्रभाव जैसे मैंने कहा ठीक है फिर भी, लेकिन अब जैसे कुछ लोगों का अगर बहुत अच्छा समय चल रहा है तो यहाँ पे उनकी रुकी हुई प्रमोशन मिल सकती है, उनको कोई गवर्नमेंट का काम पूरा हो सकता है, लेकिन मानसिक तौर पर तो बहुत परेशान रहेगी। मैरिड लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, मानसिक जीवन हो, सब नेगेटिवली इम्पैक्ट रहेगा। बहुत पुरानी सोच, बहुत पुरानी यादें आएंगी, बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, गुस्सा भी रहेगा, इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल वल्नरेबिलिटी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए कतई अच्छा नहीं दिख रहा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नवांश कुंडली बता रही है कि हाँ, एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे कुछ अपनी गलतियां समझ आएंगी, उनको सुधारने का मौका मिल सकता है। दशांश कुंडली, जो चीज़ नहीं कर सकते मना कर दीजिएगा, और कहीं पर लगे कि प्रॉब्लम है तो हेल्प मांगिएगा। बिजनेस, आपके बिजनेस में बहुत शॉर्टकमिंग्स हैं, पहले उनको समझिए फिर आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ, एक ही चीज़ कहूँगा कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि उसकी बहुत कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, बदलाव आ रहे हैं, उनको समझिए, और यहाँ पे तो बहुत शांति बनाकर रखनी है। स्टूडेंट्स, पेशेंस, बहुत इम्पेशेंट रहेंगे आप इस टाइम पे। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको गॉलब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, इस प्रकार के रोग हैं, उनको दिक्कत पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रख लेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में तो अच्छा रहेगा। हाँ, कोई रुका हुआ पैसा था ना अगर आपका, वो थोड़ी संभावना बन जाती है। यानी 4 मार्च रात के दिन के 2 बजे 2 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें भाव में यानी कि कन्या में, और 6 मार्च रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब चंद्रमा हफ्ते के मध्य भाग में भी कोई बहुत अच्छा प्रभाव में नहीं है।
केमद्रुम योग अभी भी है, ठीक है। ग्रहण दोष और इतना प्रभाव खत्म हो गया। मंगल का प्रभाव अभी भी है और शनि का प्रभाव भी आ गया, शुक्र का प्रभाव भी आ गया। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। विपरीत राजयोग बना रहे हैं चंद्रमा और उन पर शनि की दृष्टि है जो लग्नेश है, तो और धर्म स्थान में बैठे, तो धन का कोई काम, पैसा रुका हुआ था, लोन आपको चाहिए हुआ था, कोई लीगल प्रॉब्लम थी पैसों से संबंधित, वो सॉल्व हो सकती है। शुक्र योग कारक है तो उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पुनः लीगल कार्यों में सफलता, डॉक्यूमेंटेशन के कार्यों में सफलता, प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, प्रॉपर्टी के कार्यों में वो सफलता दिखाता है। मंगल का प्रभाव भी है, मंगल दशमेश है, तीसरे घर के स्वामी हैं, दोनों उपचय भाव हैं, और मंगल खुद छठे घर के स्वामी हैं, उपचय भाव। तो ये भी दिखाता है कि थोड़ी गति रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे, बिल्कुल फोकस नहीं रहेगा, परेशान हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर दुखी हो जाएंगे। और शनि का प्रभाव है तो विषदोष भी है, भले ही वो लग्नेश है। तो ज़्यादा नेगेटिव थॉट नहीं रखना, ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, और अपनी वाणी पर नियंत्रण और अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर, अपने ख्यालों पे नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली, ये ऐसा टाइम है जब आप कुछ इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा बड़ा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा रोल चेंज हो सकता है, बिजनेस में ऐसा लग रहा है कुछ नया काम मिल सकता है। लव लाइफ, थोड़ा अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए, दोनों को ही इस चीज़ पर विचार करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ी अटेंशन दीजिए अपने पार्टनर को। स्टूडेंट्स, अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल, दांतों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बनी है। जॉब चेंज का अगर प्रयत्न कर रहे थे तो हफ्ते का ये भाग थोड़ा ठीक है। 6 मार्च रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे नवम भाव में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। हाँ, यहाँ पे आके थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको, क्योंकि पहला भाग भी बहुत अच्छा नहीं था, दूसरा भाग भी बहुत अच्छा नहीं था। अंतिम भाग में अच्छे भाव में है केतु का, राहु का, खैर राहु की दृष्टि है लेकिन वो ग्रहण दोष नहीं है, राहु केतु एक्सेस नहीं है, वक्री बुध का प्रभाव नहीं है, 8वें भाव का प्रभाव नहीं है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, कार्य संपूर्ण होंगे, पूर्ण होंगे। नवम में, नवम से 10वें के स्वामी बैठे हैं, और ये छठा भाव स्ट्रगल्स का दिखाता है और कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता भी दिखाता है। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि है जो धनेश हैं और लाभेश हैं, और ये खुद मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पे धन का कोई रुका हुआ काम बहुत टाइम से आपका पूर्ण हो सकता है। और राहु का प्रभाव भी है, ये दोनों का इम्पैक्ट दिखाता है कि धन का लाभ भी होगा और एक सोच भी बदलेगी। हाँ, राहु बृहस्पति का दोनों का मिलकर प्रभाव बहुत भयंकर ओवर थिंकिंग करवा सकता है, तो उससे अपने आप को बचाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जो आप जो नहीं कर पाए उसको लेकर बहुत डिसअपॉइंट मत होइएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने रोल को लेकर थोड़ा बदलाव करने का प्रयत्न कीजिए। अभी लगता है कि स्टैग्नेशन इसलिए क्योंकि रोल नहीं बदल रहा, उसके लिए बातचीत कर सकते हैं अगर ऐसा मन में है तो। बिजनेस में काम बनेंगे, फ्लो रहेगा। लव लाइफ, थोड़ा ध्यान अपने ऊपर दीजिए, कभी कभी सेल्फ लव बहुत अनिवार्य हो जाता है। वैवाहिक जीवन, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो बैठकर बात कीजिए, सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा रिजुविनेट कीजिए। मैं तो ये पूरा हफ्ता कहूँगा आपको कि अगर आपका कोई एग्जाम नहीं आ रहा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं एक ब्रेक लेना, अफोर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, हाँ मनी भी होता ही ऑब्वियसली, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो मे भी एक लंबी ब्रेक, एक हफ्ते की ब्रेक ले लीजिए, या एटलीस्ट 2-3 दिन की ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो मेंटल एग्जॉस्शन है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, इन्फ्लामेशन और डाइजेशन प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभस्थानी बली। हफ्ते के अंतिम भाग में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। उपाय के स्वरूप में शनिदेव की एक बार आरती कीजिएगा और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।